शापित डरावना पुतला स्केयरक्रो अचानक कुछ छात्रों के हमले का शिकार बनता है। लेकिन जैसे ही वो सब वहां से निकलने लगते हैं, उनमें से एक लड़के को पुतले के चेहरे पर अजीब सी कीड़े जैसी चीजें रेंगती दिखाई देती हैं। वह तुरंत अपने दोस्त से बेसबॉल बैट देने को कहता है और बिना कुछ सोचे सीधे पुतले के सिर पर जोर से वार कर देता है। इसके बाद सब कार में बैठकर वहां से तेजी से भाग जाते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रात को नशे में धुत संग बियाओ अजीब तरह से फिर उसी मकई के खेत में लौट आएगा। और इस बार पुतले की नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। निडर सांग बियाओ खेत में घुसकर एक टोकरी भर अंडे चुरा लेता है और वापसी में जाते हुए पुतले को जोर से एक ठोकर भी मार देता है। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पुतला पूरी तरह गुस्से से भर चुका था और सांग बियाओ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या भयानक होने वाला है। कुछ देर घूमने के बाद उसे पता चलता है कि वह चाहे जिस दिशा में जाए, वह फिर से उसी पुतले के सामने आ खड़ा होता है। अब वह पूरी तरह डर के मारे सुन्न हो चुका था। जब वह वहां से निकलने के लिए मुड़ा, तो उसने देखा कि पेड़ से बंधा हुआ पुतला गायब है। और तभी अचानक पूरी मकई की फसल में ठंडी भूतियां हवा चलने लगती है। अब तो उसका दिल गले में आ अटका था, लेकिन मजबूर होकर उसे आगे बढ़ना ही पड़ा। अगले ही पल एक डरावनी छाया उसके सामने उभर आती है। सांग बियाओ की सांस रुक जाती है और प्रतिक्रिया करने से पहले ही मरा हुआ समझा जाने वाला पुतला जीवित हो उठता है। सांग बियाओ की शराब तुरंत उतर जाती है। वह पागलों की तरह भागना शुरू कर देता है। लेकिन शापित पुतला उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जैसे ही उसकी जान पर बनी थी, वह एक गोबर उठाने वाली कांटे जैसी फावड़े फैन चाजी पर ठोकर खाकर गिर जाता है। लग रहा था कि आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। लेकिन उसी समय वह जमीन पर पड़े उसी कांटेदार औजार को उठाता है और अगले ही सेकंड यहीं पर दृश्य कट होता है।